नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉलीवुड की सबसे ज़बरदस्त एंड इंटरेस्टिंग मूवी को, यानी कि मैक्सिन मूवी को। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मैक्सिन के बचपन के एक वीडियो के साथ, जिसमें वो चर्च के लिए डांस परफॉर्मेंस कर रही थी और प्रेजेंट में वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है। उसी के चलते आज वो डायरेक्टर के पास ऑडिशन देने के लिए आई है। मैक्सिन का ये ऑडिशन बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि डायरेक्टर को मैक्सिन की एक्टिंग, कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड बहुत पसंद आया था। ऑडिशन देने के बाद मैक्सिन अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती है और पहुँचती है अपने काम पर। यहाँ पर उसे उसकी कलीग मिलती है जो उसे हॉलीवुड में होने वाली एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन मैक्सिन इनकार कर देती है और सीन शूट करने के लिए चली जाती है। सीन शूट करके जैसे ही मैक्सिन वापस आई तो उसे उसके मैनेजर की कॉल आई, जिसने उसे ये खुशखबरी दी कि जिस मूवी के लिए मैक्सिन ऑडिशन देने के लिए आई थी वो मूवी फाइनली उसे मिल चुकी है। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ौरन अपने फ्रेंड के पास जाती है, जिसकी शॉप उसके अपार्टमेंट के ठीक नीचे थी। उसका फ्रेंड यह खबर सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड था। अभी तो ज़्यादा देर वो यहाँ रुक भी नहीं सकती थी क्योंकि अभी उसे कहीं और जाना था। वो एक ऐसी जगह जा रही थी जहाँ उसे लाइव डांस करना था। वो एक खाली कमरे में डांस कर रही थी। उसके सामने एक मिरर लगा हुआ था, जिसके पीछे से दूसरा इंसान तो उसे देख पा रहा था, लेकिन मैक्सिन उसे नहीं देख पा रही थी। मैक्सिन को डांस करता देखते हुए वो लेदर के कपड़े पहना हुआ आदमी काफी ज्यादा गुस्से से पागल हो रहा था, जैसे उसका बस ना चल रहा हो। वो इस मिरर को तोड़कर मैक्सिन को मार दे। डांस करके मैक्सिन यहाँ से बाहर निकलती है। उसे यहाँ अपनी एक और कलीग मिलती है जो उसे उसी पार्टी के लिए इनवाइट कर रही थी जिसके लिए पहले उसकी कलीग ने की थी, यानी कि वही हॉलीवुड हिल्स वाली पार्टी के लिए। अब वो घर के लिए निकल जाती है। रात गहरी थी, लेकिन वो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ चल रही थी जैसे उसे कोई डर ना हो। ऐसे ही चलते हुए अंधेरी गली में एक आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। तभी मैक्सिन के पीछे से पुलिस की कार गुजरती है, लेकिन मैक्सिन ने कोई शोर शराबा नहीं किया और ना ही किसी को मदद के लिए बुलाया। उसके पास एक गन थी। उसने अपनी गन निकाली और सीधा उस आदमी को अपने गन पॉइंट पर ले लिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या वो आदमी मैक्सिन को डराने के इरादे से वहाँ पर खड़ा था? खैर, वो आदमी गन देखकर डर जाता है और मैक्सिन उसे गन दिखाते हुए उसके कपड़े उतारने को कहती है और फिर मैक्सिन अपनी हिल से उसके बॉडी के कई हिस्सों को क्रश करते हुए आगे बढ़ गई। जाते हुए उसने इस आदमी से कहा, इससे पहले जब किसी ने मुझे ऐसे ही मारने की कोशिश की थी तो मैंने उसका सर कुचल दिया था। घर आने के बाद वो रात में अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखती है और सो जाती है। आधी रात में उसके घर डोरबेल बजती है। वो देखने के लिए बाहर गई तो बाहर कोई भी नहीं था। किसी ने उसकी डोर के बाहर एक एनवलप रखा था, जो रखते ही वो आदमी लिफ्ट के जरिए वहां से भाग गया। इस एनवलप को लेकर मैक्सिन घर के अंदर आई। उसके अंदर से एक टेप निकली, जिसे चलाने पर उसे अपनी ही मूवी इसके अंदर नजर आई। इसके अंदर बहुत से अडल्ट सीन थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम मैक्सिन की दोनों कलीग से मिलते हैं जो हॉलीवुड हिल्स वाली पार्टी में गई थी, जिस पार्टी में उन्होंने मैक्सिन को भी इनवाइट किया था। इसी पार्टी से इन दोनों को किडनैप कर लिया गया है और अब इनकी आंख और मुंह पर पट्टी बांध दी गई है। इसकी वीडियो बनाई जा रही थी। यह सब यही लेदर के कपड़े पहना हुआ आदमी कर रहा था। अगली सुबह मैक्सिन स्टूडियो जाती है। उसकी पहली मूवी जो उसे मिली थी वो हॉरर मूवी थी, जिसके लिए उसे बहुत से गेटअप चेंज करने थे और अब उसके फेस मास्क बनाने की तैयारी चल रही थी। इसी काम के लिए उसके फेस पे बहुत सारी वैक्सीन लगाई गई थी और अब उसे काफी देर तक आंखें और मुंह बंद करके रखना था। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, जैसे कि कोई भूत, और अब वो भूत उसकी गर्दन पे हाथ रख के उसे मारने वाला हो। वो दम घुटकर मर ही जाती, लेकिन उसने उसके पहले अपने मुंह से पूरा वैक्स साफ करके सांस ले ली। सीन गेट होकर हमें एक पूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो पुलिस डिटेक्टिव आए हैं, क्योंकि इस पूल के अंदर से दो लाशें मिली है और ये लाशें किसी और की नहीं बल्कि मैक्सिन की कलीग की है, जिनको मारने के बाद उनकी बॉडी के ऊपर एक अजीब सा सिंबल भी बनाया गया था। यहाँ मैक्सिन भी अपने काम से फ्री होकर जैसे ही घर जाने के लिए कार में बैठती है तो उसे अपने कार में किसी का कार्ड मिलता है। उस कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था और लिखा हुआ था कि अच्छा होगा अगर हम बात कर ले। ना चाहते हुए भी मैक्सिन नंबर मिलाती है। दूसरी तरफ से जो कोई भी बोल रहा था उसने मैक्सिन को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। ये एक पर्सनल डिटेक्टिव था जो लोगों से पैसे लेकर उनकी मकसद के लिए जासूसी करता था। शाम में मैक्सिन इस आदमी से मिलने के लिए जाती है और ये आदमी उसे बताता है जो मुझसे तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता था।
अब वो तुमसे मिलना चाहता है और अगर तुम ना मिले तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम्हारे पिछले किए हुए सभी गलत कामों को वो एक्सपोज कर देगा और ऐसे से तुम्हारा फ्यूचर दांव पर लग जाएगा। वह आदमी उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग देता है जिसमें टेक्सास में होने वाली एक मर्डर की रिपोर्ट थी और ये देखकर मैक्सिन डर गई क्योंकि इस मर्डर के पीछे मैक्सिन का हाथ था। फिर वो घर आती है और घर आकर देखती है कि पुलिस डिटेक्टिव यहाँ पर भी मौजूद है। असल में उसके कलीग के मर्डर के बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे और साथ में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उसने पुलिस डिटेक्टिव के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं पुलिस उसे उसके पिछले किए हुए केस में ना फंसा दे। हालांकि इस केस से तो उसका कोई लेना देना नहीं था। जहाँ वो ब्लैकमेलर भी मैक्सिन को बुरी तरह से फंसा चुका था, वो चाहती थी तो उसके बारे में पुलिस को कंप्लेंट कर सकती थी, लेकिन उसके बारे में भी उसने पुलिस को कंप्लेंट नहीं की क्योंकि अगर वो कंप्लेंट कर देती तो खुद ही फंस जाएगी, ऐसा उसे लग रहा था। खैर, अब वो अपने घर से वो टेप को उठाती है जिसे ब्लैकमेलर ने उसके घर पर छोड़ा था। इसे लेकर वो अपने फ्रेंड के पास जाती है और अपने फ्रेंड को कहती है कि इस टेप को ट्रैक करो और देखो कि इसको किसने रिकॉर्ड किया है। इतने में ही उसे उसकी डायरेक्टर की कॉल आती है जो उसे मूवी का सेट दिखाने के लिए ले जा रही थी। वो सेट देखने के लिए सिटी से कई दूर आ जाते हैं। लोकेशन तो ये काफी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर मैक्सिन को कोई लड़की विंडो से दिखाई दे रही थी। मैक्सिन जानती थी कि ये लड़की रियल में नहीं है, वो सिर्फ उसे हर्ट कर रही है और डराने की कोशिश कर रही है क्योंकि मैक्सिन ने इसी लड़की को मारा था। यहाँ पर डायरेक्टर मैक्सिन को ये भी बताती है कि प्रोड्यूसर नहीं चाहता कि तुम इस मूवी में काम करो क्योंकि मैक्सिन का बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई थी और वो मैक्सिन से कहती है कि आप अपना पूरा 100% देना, तुम्हारे साथ मैं हूँ। यह मूवी थिएटर में लगेगी और तुम्हारा फेम एकदम से बढ़ जाएगा। मैक्सिन भी हाँ में सर हिला देती है। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी और जब यहाँ से वो अपने घर के लिए निकलती है तो उसने देखा वही डिटेक्टिव जिसने उसे किसी से मिलने के लिए बोला था, वो इसका पीछा कर रहा था। इसे देखकर उसे गुस्सा आ गया। वो अपनी गाड़ी से उतरती है और सीधे उस डिटेक्टिव के पास जाकर उसे मार मार कर समझाने की कोशिश करती है कि देखो, मेरा पीछा छोड़ दो नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से चली जाती है सीधा अपने मैनेजर के पास, क्योंकि अब बात ऐसी नहीं रही थी कि वो किसी को भी बता ना सके। वो अपने मैनेजर को सारी बात बता देती है कि कैसे एक आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पीछे एक डिटेक्टिव को भी लगा चुका है। उस आदमी को मेरे पास्ट के बारे में काफी कुछ पता है और ऐसे उसने मुझे धमकी भी दी है कि वो मुझे एक्सपोज करके मेरा फ्यूचर तबाह कर देगा। यहाँ पे मैनेजर्स सारी बात सुनकर उसे ये कहते हैं, तुम जाओ, जाकर बस अपनी मूवी की तैयारी करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अपने मैनेजर की बात मानते हुए वो उस आदमी से मिलने के लिए नहीं जाती है, बल्कि घर पर अपनी मूवी की स्क्रिप्ट याद करने लग जाती है। और वो आदमी जब मैक्सिन से मिलना चाहता था तो मैक्सिन की इस हरकत की वजह से उससे बदला लेने के लिए वो उसके दोस्त को ही मार देता है। उसने ये मर्डर इतने बुरी तरीके से किया था कि हर देखने वाला खौफ में आ जाए। मर्डर करने के बाद वो जाकर डिटेक्टिव की कार में बैठ गया और इससे हमें पता चला कि वो डिटेक्टिव इस आदमी की हर तरह से मदद कर रहा है। अब सुबह हुई और जैसे ही मैक्सिन अपने फ्लैट से नीचे उतरती है तो उसे अपने फ्लैट के बाहर इतना सारा लस्ट देखकर झटका लग गया और जब उसे पता चला कि उसके दोस्त का मर्डर हुआ है तो शॉक हो जाती है। उसकी फ्रेंड के बॉडी पे वही सिंबल लगाया गया था जो कि बाकी दोनों कलीग की बॉडी पर था। यहाँ अब पुलिस मैक्सिन को पकड़ कर ले जाती है क्योंकि जिन 3 लोगों का मर्डर हुआ था वो तीनों मैक्सिन की कांटेक्ट में थे और तीनों के फेस पे एक जैसा ही सिंबल बना हुआ था। पुलिस मैक्सिन से कहती है, जो कुछ भी जानती हो हमें बता दो, जितना तुम हमारी मदद करोगे उतने ही हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे, और अगर तुमने हमें कुछ नहीं बताया तो यह भी हो सकता है कि सीरियल किलर अगली बार तुम्हें ही जान से मार दे, क्योंकि यह तीनों तुम्हारे बहुत करीब थे और इससे ही साबित हो रहा है कि उस सीरियल किलर का अगला शिकार तुम होगी। खैर, मैक्सिन ने अभी भी पुलिस को कुछ नहीं बताया और वो वापस अपने स्टूडियो आ गई जहाँ उसकी फिल्म रिकॉर्ड हो रही थी। यहाँ पर उसे मिलती है उसकी एक को एक्ट्रेस जिसने मैक्सिन को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया है और ये यकीन दिलाया है कि वो मूवी में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी। यह लोग मूवी को साथ में ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते थे क्योंकि दूसरी लड़की को यानी कि को एक्ट्रेस को हॉलीवुड हिल्स पार्टी में जाना था, लेकिन जाते जाते उसने मैक्सिन को एक एडवाइस दी। मैक्सिन को कहा, जैसे डायरेक्टर बोले बिल्कुल वैसे ही करना, ये तुम्हारे हक में ठीक रहेगा। अब इससे पहले कि अपना काम खत्म करके मैक्सिन यहाँ से चली जाती, यहाँ आ गया वो डिटेक्टिव जो एक ब्लैकमेलर के साथ उसके पीछे पड़ा हुआ है। इस टाइम डिटेक्टिव के पास एक गन भी थी जिसे डिटेक्टिव ने निकाल लिया। मैक्सिन उसे देखकर डर गई। उसे अपनी मौत अब अपने सामने दिखाई दे रही थी। बचने के लिए वो वापस उसी घर में चली गई जहाँ मूवी की शूटिंग हो रही थी और ऐसा करते हुए वो सच में बच गई
क्योंकि बाहर से उस डिटेक्टिव को सिक्योरिटी ने पकड़ लिया और अंदर जाने पर मैक्सिन को मिलती है उसकी डायरेक्टर। मैक्सिन को हफ्ता का हफ्ता देखकर वो जान गए थे कि मैक्सिन के साथ कुछ तो हुआ है और कुछ तो मसला है। वो मैक्सिन से कहती है बेशक कि ये वीकेंड ले लो, लेकिन तुम्हारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है उसको खत्म करके आना, क्योंकि मैं अपने काम में किसी भी प्रॉब्लम को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैक्सिन ने उसकी बातों को अपने दिमाग में बैठा लिया था और अब ये ठान लिया था कि वो इस सब चीजों को खत्म करके ही रहेगी। और वो रात में एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे डिटेक्टिव पहले से ही मौजूद था। मैक्सिन ये जानती थी कि डिटेक्टिव यहाँ पर भी उसका पीछा करता रहेगा, इसलिए वो उसे अपने पीछे लगाकर एक खाली गैरेज में ले आई जहाँ पर मैक्सिन का मैनेजर और एक आदमी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर आते ही उन्होंने डिटेक्टिव को बेहोश कर दिया और फिर उसे एक कार में बैठाकर जंग के पास में ले गए और वहां जाकर उस कार को इस आदमी के साथ ही क्रश कर दिया, जिससे डिटेक्टिव के मरने के सारे सबूत खत्म हो गए और मैक्सिन के लाइफ से एक छोटी सी प्रॉब्लम खत्म हो गई। इस सब के बाद मैक्सिन काफी सेटिस्फाइड थी। वो अपने घर आई और शावर लेने लगी। रात का उसका कोई प्लान नहीं था, लेकिन तभी उसे अपनी कोई एक्ट्रेस की याद आई जिसने उसे बताया था कि हॉलीवुड हिल्स वाले पार्टी में वो जा रही है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसी पार्टी में जाकर मैक्सिन के कलीग को किडनैप करके उनका मर्डर कर दिया गया था। यही सोचते हुए वो हॉलीवुड हिल्स के लिए निकल जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस डिटेक्टिव उनका पीछा कर रहे थे। जब वो पार्टी साइट पर पहुंची तो उसने देखा कि यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही थी। इससे पहले कि वो यहाँ से वापस चली जाती, उसे कुछ जानी पहचानी सी आवाज आती है। अंदर जाकर वो देखती है कि उसके बचपन की एक वीडियो चल रही थी। यह वही वीडियो थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। मैक्सिन अब इस कमरे के अंदर चली जाती है। ये वही घर है जहाँ पहले उसके कलीग को मारा गया था। हो सकता था कि ये भी उसके लिए कोई ट्रैप हो। इस टेप को वही ब्लैकमेलर देख रहा था जिसका चेहरा हम पूरी मूवी में अभी तक देख नहीं पाए हैं। अब पहली मर्तबा उसका चेहरा दिखाया जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि मैक्सिन के डैड थे। जैसे ही मैक्सिन अपने डैड को देखती है वो शॉक हो जाती है। यह आदमी काफी सालों से मैक्सिन को ढूंढ रहा था और काफी मेहनत के बाद अब मैक्सिन उसके पास खुद चल कर आई थी। इस आदमी ने इतने सारे मर्डर क्यों किए, उसके पीछे एक रीजन था। उसका मानना था कि हॉलीवुड में जो हॉरर मूवी बना रहे हैं उससे लोगों का माइंड क्रॉप हो रहा है और लोग गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। इन्हीं गुनाहों को रोकने के लिए, उन हॉलीवुड को एक्सपोज करने के लिए उसने वो सारे मर्डर किए और उन सब के मुंह पे एक स्टैम्प भी लगाया। मैक्सिन तो यहाँ पर अपने वो को एक्ट्रेस को बचाने के लिए आई थी, लेकिन मैक्सिन को क्या पता था कि उसके आने के पहले ही उसके को एक्ट्रेस का मर्डर कर दिया गया है। इसी टाइम उसका पाँव एक सूटकेस पर लगता है और वह सूटकेस सीढ़ियों से लुढ़कते हुए सीधे नीचे गिर जाता है। जैसे वो खुलता है तो उसके अंदर से एक कटा हुआ सिर निकलता है और वो सिर था को एक्ट्रेस का, जिसे मैक्सिन बचाने के लिए आई थी। मैक्सिन यह कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके डैड ने उसे बेहोश कर दिया और उसे एक खास जगह पर ले जाया जाता है। उसके डैड का मानना था कि मैक्सिन भटक गई थी और उसे वापस रास्ते पर ले जाया जा सकता है। उसने जितने भी गुनाह किए थे उसके सारे गुनाह से उसे साफ करने के लिए ये लोग उसको खत्म करने वाले थे, इसीलिए उसे बांध दिया गया था। यहाँ पर उसके डैड के बहुत से फॉलोअर्स भी खड़े थे और सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था। इसके पहले कि मैक्सिन के डैड मैक्सिन के मुंह पर वह सिंबल लगाते जो उन्होंने बाकी डेड बॉडीज पर लगाया था। यहाँ पर डिटेक्टिव आ जाते हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। वो तुरंत मैक्सिन के डैड की तरफ शूट करते हैं। वो उसके इरादे को नाकाम बना चुके थे और अब यहाँ पे एक हलचल सी मच गई। यहाँ डिटेक्टिव को चलाई गई गोलियों से बहुत से लोग मारे गए, लेकिन मैक्सिन के डैड बच गए। डिटेक्टिव भी उसके पीछे भागे और उसे हॉलीवुड हिल्स के साइन के करीब पकड़ लिया। यहाँ तक पहुँचने तक पुलिस डिटेक्टिव बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे और मैक्सिन के डैड भी जख्मी हो चुके थे। वो भी थक कर यहाँ गिर गए थे और मैक्सिन भी यहाँ अपने डैड को मारने के लिए आई थी। इससे पहले कि मैक्सिन अपने डैड को मार पाती, ऊपर एक पुलिस का हेलीकॉप्टर आ जाता है। इसे देखते ही मैक्सिन के माइंड में बहुत से ख्याल आने लगते हैं, जैसे कि अगर वो अपने डैड को यहाँ इसी वक्त मार दे तो वो सबके लिए एक हीरो बन जाएगी। क्योंकि उसके डैड एक सीरियल किलर थे, उसका यह करना उसकी शोहरत को और बढ़ा देगा, क्योंकि उसने लोगों को बचाने के लिए अपने डैड को मार दिया। सब लोग उसे हीरो मानने लगेंगे और ऐसे ही किसी भी मूवी को करने के पहले ही वो हिट हो जाएगी और फिर बड़े बड़े चैनल्स पे उनके इंटरव्यू हो गए। ये सब करने के लिए उसे करना क्या था, बस अपने डैड को मारना था और बिना वक्त जाया किए उसने ये कर दिया। उसने अपने डैड का सर क्रश करते हुए उसे मार डाला। सीन कट होकर अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैक्सिन की मूवी की शूटिंग खत्म हो चुकी है। मैक्सिन अपनी मूवी के प्रीमियर पे आई है।
और अपनी सोच के बिल्कुल मुताबिक अपने मूवी के रिलीज होने से पहले ही मशहूर हो चुकी थी। अभी उसका इंटरव्यू हो रहा था और उसे हजारों लोग एक साथ सुनने वाले थे। उसकी इस बढ़ती हुई शोहरत को दिखाने के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से यह मूवी थी। तो आई होप दोस्तों आपको यह मूवी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।